Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ संडे की कुछ क्लिप्स के साथ। दोपहर के बाद ईवी गई थी मासी के घर क्योंकि उस दिन थी उसकी मीशा दीदी के साथ प्ले डेट। वैसे वो दीदी नहीं बोलती है, मीशा ही बोलती है। 4 साल का डिफरेंस है इन दोनों में, बट स्टिल दे प्ले टुगेदर और बहुत अच्छे से इन लोगों की ना ट्यूनिंग रहती है। तो आकांक्षा सारे बच्चों को लेके पार्क गई थी। तो सबसे पहले ये लोग डक पॉन्ड आए थे और यहाँ पे डक्स को इन्होंने फीड कराया। उसके बाद थोड़ी सी इन्होंने ट्रेल वॉक भी करी। हालांकि उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, पर वही है कि बच्चों को आउटिंग चाहिए ही होती है, और अगर साथ में अपने फ्रेंड्स हो तो फिर कहने ही क्या। तो इन लोगों ने खूब वहाँ पे इंजॉय किया और उसके बाद कुछ स्टोन्स थे जिसके ऊपर इन लोगों ने वॉक किया। मैं इतनी डेयरिंग नहीं करती हूँ, बट आकांक्षा ने ईवी को करने दिया, एंड नाउ यू विल सी इट हाउ ब्यूटीफुली शी डिड इट। I did it! Last one. Yeah. And next one. Woo. Wait. Can you help me? Yeah, I did it! Thank you for helping me. तो देखा आप सबने ईवी ने कितने अच्छे से किया। कई बार बच्चों को बस एक पुश की ज़रूरत होती है और वो सब कुछ कर लेते हैं। मेरे अंदर बस इतनी हिम्मत है नहीं। इसके बाद फिर ये लोग घर गए और अभी बेन, आकांक्षा के जो हस्बैंड है, उन्होंने 3D प्रिंटर लिया है और वो बच्चों के लिए ना ये डिफरेंट डिफरेंट टॉय ही बोल दो ये बना के तैयार कर रहे हैं। तो उन्होंने मीशा के लिए भी ड्रैगन बनाया था और अब ईवी गई थी ना, तो ईवी के लिए भी ये ड्रैगन बनाया। बेन इज सो मच इनटू दीज थिंग्स, नई नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करना। और कितना अच्छा ये ड्रैगन बनाया है, 2 कलर का। ओ माय गॉड, इट इज सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ईवी इसके साथ खेल रही थी क्योंकि उसने पहले मीशा का देखा, देन बेन थॉट कि हाँ चलो मैं इसके लिए भी बना ही देता हूँ। तो ये घर पे भी लेके आई है और बहुत खुश है अपने इस टॉय के साथ। और इस प्रिंटर में बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। एंड एक बार मुझे प्रमोशन के लिए ईमेल आया था इस 3D प्रिंटर का, एंड आई थॉट कि कहाँ ही रखूंगी, इतनी बल्की सी चीज़ है, क्या यूज़ होगी। लेकिन अब बेन को यूज़ करता हुआ देख के आई वॉज थिंकिंग कि भाई गलत कर दिया, मैं रिव्यू कर ही देती। तो खैर यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से खेल रहे थे और ईवी शाम के टाइम ही घर आई थी। इसने खाना भी वहीं पे ही खाया था। बट खेलने जाने से पहले ईवी आज एक दिन में ऐसा काम करके गई थी कि आई वॉज लाइक अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, बच्चे नीचे खेल रहे हैं और शोर शराबे का आपको सुनाई दे सकता है। मैं अभी ऊपर आई थी कर्टेन्स वगैरह करने के लिए, तो मुझे लगा कि ये मैं आपको दिखाती हूँ। बेटियां ना बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। ये देखो बेड मेरा, ये पता है किसने लगाया है? ईवी ने। मैं तो सुबह उठ गई थी जल्दी, वो थोड़ा सा लेट उठी मेरे बाद, और उसने देखा कि मम्मा जो है वो बेड बनाती हैं, तो उससे अपने हिसाब से उससे जैसे हुआ उसने ये बेड बनाया। तो सुबह से फिर मैंने इसको ठीक नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। अभी थोड़ी देर पहले जब वो ऊपर आई ना, शी वॉज सो हैप्पी कि जैसे उसने आज बेड बनाया था ये ऐसे के ऐसा ही है। तो ऐसे ही उसने पिलोज जो हैं वो चारों सीधे खड़े करके लगाए हैं, कुशंस भी उसने लगाए हैं। जैसे मैं पूरी दुबे रजाई बिछा के रखती हूँ बिल्कुल ऐसे रखी, हाँ उससे फोल्ड नहीं हुई जैसे मैं करती हूँ, बट शी स्टिल डिड इट। शी इज जस्ट 4.5। तो ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप जो करते हैं ना, बच्चे वही सीखते हैं आपसे। तो अपने घर में इस तरह का माहौल रखो कि बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। आई नो कई बार फैमिलीज़ में बहुत टॉक्सिक चीज़ें हो जाती हैं,
बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं और उसका असर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को झेलते हैं और कह नहीं पाते हैं और इसका असर उनकी आगे आने वाली लाइफ में पड़ता है। तो एवरीवन हु इज़ वॉचिंग माय दिस वीडियो, घर का कोई भी मेंबर हो, वो दादी दादा हों, वो पेरेंट्स हों, वो बच्चे हों, बुआ हो, कोई भी हो, कोशिश करो कि घर में जो वो छोटे बच्चे हैं ना, एटलीस्ट उनके लिए अपने घर का माहौल अच्छे से रखो, हंसी खुशी सारी चीजें करो, क्योंकि बच्चे ऐसे पिक करते हैं एवरीथिंग। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप कैसे बात कर रहे हो। कई बार होता है ना कि हमारे लिए वो बहुत नॉर्मल लैंग्वेज होती है, लेकिन हम गाली गलौज वाली लैंग्वेज यूज करते हैं। बात करते करते साला बोल देंगे, बात करते करते कुछ और बोल देंगे, हो जाता है ना किसी किसी का तकिया कलाम कुछ भी, तो वो हमारे लिए नॉर्मल होता है, बट है वो अब्यूजिव वर्ड ही, और बच्चे वो पिक करते हैं, फिर वो बच्चे कहीं भी जाके बोलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों के ऊपर असर डालती हैं। तो आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बच्चों को एक अच्छा हैप्पी सा फ्यूचर देने के लिए माहौल सही रखो, क्योंकि यही है बस जो है, ठीक है। सब कुछ यही रह जाना है। आज ये घर है, इसको मैं इतने प्यार से सजा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, 100 साल बाद पता नहीं ये घर किसका होगा। ये जो हमारे फोटोज हैं जिनसे मुझे इतना प्यार है, ये किसी के लिए ट्रैश होगा। ये जो चीजें मैंने सजा रखी हैं, ये सब किसी के लिए कबाड़ होगा। तो जो है बस वो आज है। तो खुश रहो, बच्चों को खुश रखो और उनको एक अच्छा सा फ्यूचर देने की कोशिश करो। बस ऐसे ही बैठे बैठे मैं थोड़ा सा काम कर रही थी और मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं बात करती हूँ इस चीज़ के बारे में। आई डोंट नो कितनों को पसंद आएगा कितनों को नहीं, बट इट वॉज जस्ट इनसाइड मी, सो आई जस्ट थॉट टू शेयर विथ यू ऑल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई ईवी, शी डिड दैट। और ये क्लिप है अगले दिन की। मैं और आकांक्षा गए थे आइकिया, उसको कुछ ऑर्गेनाइजर्स बाय करने थे। मुझे ऐसा आइकिया से कुछ नहीं लेना था, लेकिन ऐसे ही मैंने अपने अकाउंट में चेक करके देखा तो मैंने एक दो चीज़ें डाली हुई थी, तो फिर सोचा कि चलो स्टोर से ही ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक दो बॉक्सेस की ज़रूरत थी। वो मैं आपको आगे कभी दिखाऊंगी। और हमने जाना शुरू किया शोरूम से, क्योंकि कुछ एक चीज़ें हमें यहाँ से लेनी थी। और यहाँ पे जाते ही सबसे पहले मैं किचन्स जो है ना वो चेक करती हूँ, और मैं ड्रॉर्स और जितनी भी कबर्ड होती है ना उन सबको खोल के देखती हूँ। उससे पता है कि आप बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि डिस्प्ले यूनिट लगाई हुई है, एवरी ड्रॉर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है आइकिया में। हालांकि घर में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ शोरूम, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप इन चीज़ों को इम्प्लाई करने वाले हो वहाँ पे रियल लोग रहते हैं, बट स्टिल आपको आइडिया मिल ही जाता है। एक ये वाइट सिंक, ये देखने में तो अच्छी लगती है, बट इसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। और कुछ एक एरिया तो इतने अच्छे बने हुए थे ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में आप आ गए हो। और एक ये बच्चों की किचन मुझे हमेशा से बहुत पसंद रही है, बट वही है कि घर में जगह नहीं है रखेगा। अदरवाइज मैंने सोचा था कि इस तरह की किचन जो है वो ईवी के लिए, लाइक अद्वी के लिए भी सोचा था और ईवी के लिए भी, बट हो ही नहीं पाई। इसके बाद एक ये पूरा एरिया था, यहाँ पे मैं आकांक्षा को यही बोल रही थी कि हमारा जो लिविंग रूम है वो इतनी ही इतना ही चौड़ा है, बट लंबा इतना नहीं है। लंबा होता तो वहाँ पे हम भी सेक्शन करके डाइनिंग एरिया निकाल देते, बट हमारा स्क्वायर है और एक भी कॉर्नर उसका एम्प्टी नहीं है। तो इसके बाद फिर हम लोग मार्केट प्लेस में आए। यहाँ पे जो है वो किचन के आइटम से ही शुरुआत होती है, और बहुत अच्छे अच्छे स्टील के पॉट्स आए हुए थे। नॉन स्टिक काफ़ी ज़्यादा था, बट आइकिया में अब कास्ट आयरन की चीज़ें भी आ गई हैं। इसके बाद जब हम लिनन की तरफ आए ना, तो इतनी सुंदर सुंदर फिटेड शीट आई हुई थी, बिल्कुल ऐसे प्रिंट थे जैसे इंडिया में आपको बेडशीट मिलती है ना, ब्लॉक प्रिंट वाली। देख के बस मन खुशी हो गया, बट वही है जगह नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं लिया, बस विंडो शॉपिंग करके ही घर आ गए। जो ऑर्गेनाइजर लेने थे बस वही लिए हमने।
और अभी है ट्यूसडे और मैं यहाँ पे लंच बनाने के लिए आई हूँ। बहुत ही सिंपल सा हमारा आज का लंच होने वाला है, लेकिन बहुत ही टेस्टी रहेगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चाइनीज़, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, गोभी मंचूरियन और फ्राइड राइस। राइस एक्चुअली एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही बना लेती हूँ। अदरवाइज डेली तो फिर वही हमको दाल चावल यही होता है हमारा। तो आज जो है कुछ डिफरेंट ट्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी जो है ना मैंने पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके बाद गोभी के फ्लोरेट्स तो मैंने कट कर ही लिए थे पहले, मैंने आपको मील प्रेप वीडियो में दिखाया है, लेकिन काफ़ी बड़े थे तो उनको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी यहाँ पे। और कई बार ना गोभी के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट आ जाता है, तो वो भी देख के और उसको भी मैं निकाल दूँगी यहाँ पे। गोभी हमारी यहाँ पे सारी डन हो गई है और इसको एक बार ना मैं अच्छे से वॉश करके और फिर मैं इसको गर्म पानी में डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने बाकी की वेजिटेबल्स भी ले ली हैं जो मुझे दोनों रेसिपीज़ में ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले गोभी को यहाँ पे प्रोसेस कर देते हैं। तो पानी अच्छे से गर्म हो गया था, ऐसा नहीं कि कुछ बॉयल लगाना है, बस ये है कि बहुत अच्छे से वो गर्म होना चाहिए। इसके बाद इसमें आप नमक ऐड कर दें और फिर गोभी के जो फ्लोरेट्स है ना वो आप इसके अंदर डाल के छोड़ दें 2 से 5 मिनट के लिए। इससे गोभी थोड़ी सी ना सॉफ्ट भी हो जाएगी और फिर अगर कुछ ना पेस्टिसाइड वगैरह भी यूज़ किया हुआ होता है तो वो भी सब निकल जाता है। आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं चाइनीज़ बना रही थी तो मुझे वाइट ही टेक्सचर रखना था। तो गोभी जो है हमारी अच्छे से टेंडर हो गई थी, गर्म पानी निकाल के 2-3 बार मैंने इसको फिर अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे मैरिनेट करेंगे, पर ये नहीं कि मैरिनेट करके मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं साथ के साथ ही जो है इसको प्रोसेस कर दूंगी। और आज जो है हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि डीप फ्राइंग जितनी कम कर सकूँ घर में। तो इसको हम आज एयर फ्रायर में करेंगे। ओवन है आपके पास तो ओवन में कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के आप इसको कढ़ाई में भी कर सकते हैं, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्लोरेट्स मैंने यहाँ बोल में निकाल लिए। इसके बाद मैंने इसमें चावल का आटा डाला है इंस्टेड ऑफ कॉर्न स्टार्च। यूजुअली चाइनीज़ कुकिंग में कॉर्न स्टार्च यूज़ होता है, बट ग्रेवी में मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी। लेकिन यहाँ पे गोभी की कोटिंग के लिए, मैरिनेट करने के लिए मैंने चावल का आटा लिया है। इससे क्रिस्पी भी बनता है और टेस्ट में कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डाल के मैंने एक बार गोभी के ऊपर उसको अच्छे से लपेट दिया है। जो थोड़ा बहुत इधर उधर रह गया है, अभी हम सॉसेस डालेंगे क्योंकि वो लिक्विड ही है, तो उसके साथ वो कोट होके और गोभी के ऊपर अच्छे से लग जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। तो मैंने थोड़ा सा टमाटो केचप डाला है, सोया सॉस डाला है और विनेगर ऐड करा है और थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाल दिया है। कुछ नमक हमने उबलने में भी डाला था, तो गोभी जो है वो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर ही लेती है, तो बिल्कुल फीकी गोभी ये है नहीं। चिली सॉस अगर आप डालना चाहें तो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने स्किप किया है क्योंकि मेरी छोटी वाली को भी पसंद आता है, फिर उसको मिर्ची ज़्यादा लगती है। और आजकल तो मेरी भी मिर्च के साथ टॉलरेंस बहुत ही कम हो गई है, मैं बिल्कुल तीखा नहीं खा पाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मुझे ये थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें पानी डालूं क्या, लेकिन सोचा कि थोड़ा सा और इसको मसल लेती हूँ। अगर आपको थोड़ा ड्राई लगे ना तो आप इसमें बिल्कुल छींटा दे के ना या अपना हाथ गीला करके तब इसको कोट करें। यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, मुझे पाउडर निकालना ध्यान नहीं रहा था तो फ्रेशली ही ग्राइंड करके मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दी है। और बहुत रिग्रेसली आपको यहाँ पे इसको मसाज नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। और गोभी की आज ये हालत हो रही थी कि फुदक फुदक के बाहर ही निकले जा रही थी कि बस पता नहीं हमारी तो कैसी मसाज कर रही है दीपिका। खैर मैंने पकड़ पकड़ के और हर गोभी को जो है वो अच्छे से मसाज कर ही दी एंड इट इज़ रेडी। इसके बाद मैंने अपनी एयर फ्रायर की बास्केट ली है, नेट निकाल दी थी आज मैंने इसकी, डायरेक्ट ही मैं इसको ऐसे करने वाली हूँ। और कोशिश करें कि आप एक सिंगल लेयर में इसको लगा दें एयर फ्रायर की बास्केट में, या फिर अगर आप अवन में इसको बेक करना चाहते हैं तो।
और बस इसके बाद मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर स्प्रे कर दिया है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको एयर फ्रायर में लगा देंगे। तो मेरे एयर फ्रायर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 205 डिग्री सेल्सियस है। इस पे मैं इसको 20 मिनट्स के लिए रखूंगी, बीच में एक बार मैं इसको शेक कर दूंगी। अब जो है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। चाइनीज़ कुकिंग में बस प्रेप वर्क ही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, कुकिंग तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो क्रश्ड गार्लिक मुझे चाहिए यहाँ पे, और ये मेरा जो गार्लिक क्रशर है ना, ये सच में बहुत अच्छा है। मैंने 2-3 तरह के यूज़ कर लिए हैं, बट दिस वन इज़ द बेस्ट। इसमें हाथ पे भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। एक दूसरा आता है ना, जैसे नींबू का रस निकालने वाला आता है, बिल्कुल उसी तरह का भी एक गार्लिक क्रशर आता है, बट उसमें सही से हो नहीं पाता, और मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा उससे जोर पड़ता था। लेकिन इससे ईजिली हो जाता है। प्रेस तो करना पड़ता है बट उतना जोर नहीं पड़ता है, और स्टेनलेस स्टील का है तो क्लीन करने में भी आसानी है, और अच्छे से ये शार्प भी रहता है। तो 4 मैंने बड़ी सी क्लोव ली थी यहाँ पे गार्लिक की, उनको मैंने क्रश करके रख लिया है। एक बंच ये ग्रीन अनियन का है, स्कैलियंस का, और इसका पहले मैंने वाइट पार्ट जो है ना वो अलग कर लिया है, और ऊपर का जो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीन डेलिकेट सा पार्ट होता है, इसको भी मैं अलग कर लूँगी। ये गार्निशिंग के काम आएगा। और बाकी के जो 2 पार्ट हैं इनसे हम कुकिंग करेंगे। एक को जो है मैं यूज़ करूँगी गोभी मंचूरियन की ग्रेवी बनाने में, और एक को मैं यूज़ करूँगी फ्राइड राइस बनाने में। आज मैं नॉर्मल अनियन जो है वो यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे स्प्रिंग अनियन को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और चॉपिंग में ही बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे मुझे कुछ बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास तो चॉपर है। आज मैं चॉपर का यूज़ करने वाली हूँ। वैसे तो दोनों ही रेसिपीज़ में छोटी छोटी डाइस करके भी आप सब्जियों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं चॉपर में उनको बिल्कुल फाइनली चॉप करने वाली हूँ, बस प्यूरी से एक स्टेज पहले तक ही। सिर्फ यही चीज़ मुझे यहाँ पे चॉप करनी है, जो ग्रीन अनियन है, बाकी सब जो है वो चॉपर में जाएंगी। बट अगेन आपके घर में जिस तरह से पसंद की जाती है आप उस हिसाब से सब्जियों को चॉप करें, या फिर मेरी तरह चाहे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने हर तरह की रेसिपी यहाँ चैनल पे शेयर की हुई है। इंटरनेशनल क्यूजीन की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी मैंने इटालियन डिश ट्राई करी है या चाइनीज़ करी है, या फिर और भी बहुत सारे क्यूजीन जो है वहाँ पे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको देसी खाने के अलावा कुछ और ट्राई करने का मन हो तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो चॉपर मैंने अपना लिया है। इसके बाद मैंने इसमें सबसे पहले कैरेट्स ऐड करी हैं, क्योंकि कैरेट्स जो हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो वो नीचे की तरफ है कि ब्लेड सबसे पहले उसी के ऊपर लगे। इसके बाद जो है मैंने कैबेज ली थी, जिसको मैंने छोटे छोटे ब्लॉक्स में कट कर लिया था, वॉश कर लिया था, और इसके बाद फिर जो है मैं इसको चॉपर के अंदर ऐड कर रही हूँ। और सबसे लास्ट में जो है हम इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करेंगे। मेरे पास ग्रीन ही थी तो मैंने ग्रीन यहाँ पे ले ली है। आपके पास अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर की अवेलेबल हो तो आप वो ले सकते हैं। और बस इसके बाद पल्स मोड थोड़ा सा लगाते हुए इन सारी सब्जियों को मैं यहाँ पे फाइनली चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए, देखते ही देखते यहाँ पे हमारी सब्जियां जो हैं वो चॉप हो गई हैं, और बहुत फाइन मैंने इनको किया है। इधर हमारी जो गोभी है वो भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। इसको मैं वार्म सेटिंग पे छोड़ दूंगी। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है, घर का बना हुआ ये फ्रेश पनीर है, जो मैंने मील प्रेप वाली वीडियो में आपको दिखाया था। और आजकल मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है कि पनीर बहुत डुप्लीकेट आ रहा है, सिंथेटिक आ रहा है।
तो वही घर पे जो है लाके और आराम से आप पनीर बनाएं और फ्रेश पनीर को एंजॉय करें। बनाना कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, बहुत इजीली आप घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स कट कर रही हूँ पनीर के, ये मैं फ्राइड राइस में यूज़ करने वाली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं सॉसेज रेडी करके रख लूँगी, क्योंकि फिर कुकिंग करते हुए एकदम ही ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों रेसिपी के लिए एक ही बोल में बना के रख लूँगी। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप लिया है, 2 चम्मच ही मैं इसमें सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ, वाइट विनेगर। और ये डार्क सोया सॉस है, इसका मैं जो है वो एक ही बड़ा चम्मच यहाँ पे लूँगी। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इन तीनों चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत डार्क कलर चाहिए तो सोया सॉस और डाल सकते हैं, बट फिर इसका टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा आता है रेसिपी के अंदर। तो आप देख लें जैसा भी आपको पसंद है, और अगर चिली सॉस डालना है तो वो भी इसी पॉइंट पे ऐड करें। कास्ट आयरन वाली मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ाई है, बहुत अच्छे से ये गर्म हो जाती है और भुनने का काम इसमें बहुत बढ़िया होता है। चाइनीज़ कुकिंग के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे ऑयल डाल के मैंने इसमें जो ग्रीन अनियंस थी वो शामिल कर दी हैं, और साथ ही जो है मैंने इसके अंदर पनीर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे अभी मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, और हल्का सा यहाँ पे हम सौते कर लेंगे पनीर के ऊपर, हल्का सा बस इसके ऊपर क्रस्ट आ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बट हल्के सा जो रॉ फ्लेवर होता है वो इसका निकल जाता है। और कुछ कुछ ना ग्रीन अनियन का कलर भी आ गया है पनीर के ऊपर। तो ये बहुत अच्छे से सौते हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स, जो मैंने बहुत ही ज़्यादा फाइनली चॉप करी थी। तो अपने टेस्ट के हिसाब से या राइस की क्वांटिटी के हिसाब से आप डालें, तो मैंने बस अंदाजे से ही यहाँ पे ऐड करी है। और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर जो सॉसेज हमने प्रिपेयर करी थी वो ऐड कर देंगे। सॉल्ट डाल रहे हैं टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही जो है इसके अंदर फिर हम सॉसेस भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने राइस पहले ऐड कर दिया है, सॉस ऐड नहीं करी है। तो और अब मुझे जाके वॉइस ओवर करते हुए ध्यान आया कि राइस क्योंकि ठंडे थे फ्रिज के, तो मुझे पहले उनको स्टीम करना था। तो राइस मैंने ऐड कर दिया, उसको कवर करके छोड़ दिया है। बाहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन क्योंकि जब कुकिंग होती है ना बहुत ज़्यादा महक वाली, तो मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, तो वेंटिलेशन सही रहता है। तो यहाँ पे राइस अच्छे से स्टीम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने सॉसेस भी ऐड कर दिए हैं, जो शायद मैं तीसरी बार बोल रही हूँ। तो 2 चम्मच मैंने ये ऐड करा था इसके अंदर। सारी चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे, और अब खुला ही हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। राइस हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, बस ये कि फ्लेवर इसके अंदर आ जाना चाहिए, दैट्स इट। और मैं इसी कढ़ाई का यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए मैं जो सर्विंग बोल है उसके अंदर इसको निकाल रही हूँ। तो चलिए अब गोभी मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। तो सेम मैंने कढ़ाई ली है, कुछ वाइप भी नहीं किया है। थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, और इसके बाद जो हमने गार्लिक मिन्स करके रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही जो ग्रीन अनियन का वाइट वाला पार्ट था वो हम इसके अंदर डालेंगे, और इसको अच्छे से यहाँ पे हम सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, गार्लिक के भुनने का आपको पहले पता चल जाएगा, तो बस उतना ही भूनना है। और उसके बाद जो हमारी बाकी की सब्जियां हैं जो हमने चॉप करके रखी हैं, हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सारी सब्जी मैंने इसके अंदर डाल दी है। बाकी इसमें जैसे डाइस डाल लो, या फिर आप बड़ी वाली क्यूब्स कट करके डाल लो सब्जी, तो उसमें सब्जियां अलग अलग रहती हैं और वो सॉस अलग से दिखाई देती है। इसमें क्या है, ये एक
कोटिंग सी तैयार हो जाती है और आप मिक्स वेज का मंचूरियन बना रहे हैं या फिर आप पनीर का बना रहे हैं या मेरी तरह गोभी का बना रहे हैं, तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाती है और कोई भी वेजिटेबल अलग नहीं होती। और जो घर में फसी ईटर होते हैं ना, वो सारी सब्जियां बहुत आसानी से खा लेते हैं। तो मैं तो बस खैर तरीके ही ढूंढती रहती हूँ कि बच्चों को हर तरह से मैं सब्जी खिला ही दूँ। तो यहाँ पे ये अच्छे से हो गई है। और जिसके अंदर मैंने गोभी को मैरिनेट करा था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था और 1 चम्मच मैंने उसके अंदर कॉर्न स्टार्च का ऐड करा है। स्लरी बना के रेडी कर ली है। उससे पहले हम यहाँ पे ये सॉसेस जो हैं वो सारी की सारी ऐड कर देंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद जितनी भी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप पानी और कॉर्न स्टार्च डालें। मैंने यहाँ पे ये आधा कप के करीब ही पानी लिया होगा और उसमें 1 चम्मच मैंने कॉर्न स्टार्च का ऐड करा था। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये ग्रेवी वाला नहीं रखना था। मुझे थोड़ी सेमी थिक सी ग्रेवी यहाँ पे बना के तैयार करनी थी। लगातार आप इसको चलाते रहे, थोड़ी ही देर में कॉर्न स्टार्च जो होता है वो थिक हो जाता है, ग्रेवी का कलर भी चेंज हो जाता है। तो मुझे हल्का सा यहाँ पे ये थिक लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, तो आधा कप पानी इसके अंदर और गया है। तो टोटल मिला के 1 कप पानी मैंने इसके अंदर ऐड करा है। तो यहाँ पे ग्रेवी हमारी हो गई है बिल्कुल अच्छे से रेडी और गोभी भी हमारी जो है वो रेडी है। लेकिन अभी मैं दोनों को मिक्स नहीं करूंगी, जिस टाइम पे खाना खाना है उस टाइम पे ही मैं डालूंगी, अदरवाइज जो गोभी है ना फिर ये सौगी हो जाएगी। तो अभी जो है वो सर्विंग का टाइम है। मैंने ग्रेवी को गर्म कर लिया था, इसके बाद ये क्रंची सी गोभी जो है वो इसके ऊपर मैंने ऐड कर दी है और फिर स्प्रिंग अनियन से हम इसको अच्छे से गार्निश करेंगे। राइस ठंडे हो गए थे तो उनको मैंने माइक्रोवेव में लगा दिया था, तो वो भी अच्छे से गर्म हो गए हैं। और बस अब बच्चे जो हैं वो भी स्कूल से आ गए हैं और अब हम खाना खाएंगे सारे इकट्ठे ही। और यही था आज का रैंडम सा व्लॉग। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.